किसान का बेटा दुकान से दूध लेने जा रहा था। वो कभी बाल्टी को ऊपर करता तो कभी नीचे। वो दूध वाली दुकान पर पहुंच जाता है। मेरे पैसे, मेरे 10 रुपए। वो बच्चा रोने लग जाता है। रास्ते में एक पेड़ पर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। उसे पेड़ के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया वो चीज उठा लेती है। मेरे पैसे खो गए। मेरे पैसे गुम हो गए। कहीं ये चीज जो मुझे मिली है इस बच्चे की ना हो, इसीलिए तो ये बच्चा रो रहा है। छोटे इंसान के बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? मेरे पैसे गिर गए हैं। मैं दूध लेने जा रहा था कि मेरे पैसे गिर गए। ये देखे, मुझे कुछ मिला है। हो सकता है कि ये आपका हो। नहीं नहीं, ये तो 100 रुपए हैं। मेरे तो 10 रुपए गुम हुए थे। ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप मुझे बताओ कि 100 ज्यादा होता है या 10? चिड़िया चिड़िया, 100 ज्यादा होता है। तो फिर आप ये रख लो और खुश हो जाओ, मुझे भी ये जमीन पर पड़ा मिला है। नहीं, मेरी मामा कहती है कभी लालच ना करे, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरी मामा गुस्सा करेंगी, मैं ये नहीं ले सकता। बच्चा ऐसे कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। एक झूठा इंसान थोड़ी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो बुरा इंसान था। वो चिड़िया से झूठ बोलता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे दो, ये 100 रुपया मेरा है। ऐसे वो इंसान चिड़िया से झूठ बोलकर उससे पैसे लेकर चला जाता है। चिड़िया उस बच्चे की बातों से बहुत खुश होती है। चिड़िया भी जंगल वापस चली जाती है। मैं ना कहती थी कि कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस बच्चे की माँ ने उसे सब अच्छी बातें सिखाई हुई थी। मैं तो नहीं मानता, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। हाँ, मेरी माँ भी यही कहा करती थी कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। चिड़िया, अगर सच में कोई इंसान ऐसा है तो हम उसे देखना चाहते हैं। उसे देखकर हम भी सीखना चाहेंगे। तो फिर आप लोग मेरे साथ चले। मैं आपको किसान की पत्नी के पास ले जाती हूँ और वहाँ जाकर उस बच्चे से भी मिलवाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा आपने, जो आपने लालच नहीं किया और झूठ नहीं बोला। एक दिन आप जरूर कामयाब होगे। मम्मा, मगर वो इंसान जो चिड़िया से 100 रुपया लेकर गया, शायद वो उसके भी ना हो। बेटा, दूसरों को देखकर उन जैसा ना बनो। हमेशा ईमानदारी से काम लो। हमेशा वही करो जो आपका दिल कहता है और अपने दिल की ही मानो। चिड़िया भी अपने दोस्तों को साथ लेकर आ रही थी कि वो बुरा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा दारू पी रहा था। मुफ्त में ही दारू मिल गया। चिड़िया से झूठ बोलकर 100 रुपया ले लिया मैंने। बहुत मजा आया आज तो। चिड़िया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। माँ जी, ये मेरे दोस्त आपके बेटे से मिलने आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि एक सच्चा और अच्छा इंसान कैसा होता है। हमने तो यही सुना है कि इंसान बुरे होते हैं। चिड़िया, आप कैसी हो? मैं भी आपसे मिलना चाहता था। पक्षियों, आपने सच कहा। हम इंसान बहुत लालची हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर लालच करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी बहुत ही शरारती थी। वो हर समय कोई न कोई शरारत करती रहती थी। ठंड का मौसम था। गौरी कौवी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। दूसरे पेड़ पर गौरी कौवी भी बैठी हुई थी। आंखों वाले, अब चला भी जा। सुबह से यहाँ बैठा हुआ मुझे घूरी जा रहा है। थोड़ी देर बाद कबूतर नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। गौरी कौवी जल्दी से अपने घोंसले से उड़ती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की भरकर डाल देती है। कबूतर का घोंसला सारा गीला हो जाता है। अब आएगा मजा। गौरी कौवी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे, ये मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी आखिर? कबूतर जल्दी से अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के पास आता है। गौरी, मेरे घोंसले में किसी ने पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है मेरे घोंसले के पास आते हुए? हाँ कबूतर भैया, मेरे प्यारे सुंदर भैया, जब तुम नदी पर पानी पीने गए तो मिट्ठू तोता तुम्हारे घोंसले के पास आया था।
मुझे नहीं पता उसने क्या किया वहाँ। मैंने उसे जाते हुए देखा था। अच्छा, तो ये शरारत उस मिट्ठू तोते की है। मैं अभी पूछता हूँ जाकर उसे। फिर कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, सोने का नाटक कर लो, बूटी चूंच वाले। यार कबूतर, क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो जाकर। यार कबूतर, मैं तो यहाँ सो रहा था। मैं पूछता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गौरी कभी थोड़ी दूर बैठी उनका तमाशा देख रही थी। कबूतर कबूतर, और मारो इसे। कल इस मोटी चूंच वाले ने मुझे अपना अमरूद नहीं दिया था। मिट्ठू तोता रोता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा है। मुझे उस गंदे कबूतर ने बहुत मारा है। वो क्यों मारा है मिट्ठू भाई आपको? वो कहता है मैंने उसको घोंसला गीला किया है, मगर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम तुम्हारा लगा दिया होगा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी कभी बुलबुल के घोंसले में जाती है और बुलबुल का एक अंडा पी लेती है। गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। तो कहाँ गया? अभी तो थोड़ी देर पहले यही था। रोती हुई बुलबुल गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, मगर वो मेरा अंडा क्या करेगी? ऑमलेट बनाकर खाएगी। जाओ और जाकर चिड़िया से पूछो। बुलबुल गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, चोरनी पकड़ी गई। लाओ मेरा अंडा मुझे दो। बुलबुल बहन, ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है, मैं तुम्हारा अंडा क्यों लाऊंगी? मुझे गौरी कवि ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से चुरा कर लाई हो। तो ये गौरी कवि है जो सबको लड़ा रही है, उसे सबक सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर आपको लगता है कि ये आपका अंडा है तो आप रख लो। बुलबुल वहाँ से अंडा लेकर चली जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। चिड़िया, वो क्यों? वहाँ पर एक पेड़ है जिसके ऊपर घोंसला है और उसमें 2 अंडे हैं। वो अंडे लाकर मैं अपने बेटे को ऑमलेट बनाकर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही लाऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना ही। गौरी कवि वहाँ से भागती है। वो शॉर्टकट रास्ते से पहाड़ों की तरफ जाती है। वो इधर उधर देखती है। फिर उसे बेरी के पेड़ पर एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर चिड़िया भी चील के पास जाती है जो नदी पर बैठी हुई थी। चील दी, जल्दी जाए, वो गौरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर चील वहाँ से जल्दी जल्दी एक डंडा उठाकर चली जाती है। गौरी कवि चील के घोंसले के पास बैठी अभी अंडा पीने का सोच ही रही थी कि पीछे से चील भी डंडा लेकर आ जाती है। वो शदीद गुस्से में थी। रुक जा तू काली कलोटी कव्वी, तूने मेरे अंडे पीने का सोचा भी कैसे? चील गौरी कवि की पिटाई करना शुरू करती है। वो डंडे से उसकी खूब धुलाई करती है। छोड़ दो चील दी, मुझे छोड़ दो। इस अंडे का मुझे चिड़िया ने बताया था। इतने में पीछे से चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। इतना बड़ा झूठ, एक चोरी और ऊपर से झूठ। चील दी, इसे और मारो। फिर चील मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है। गौरी कवि किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि भागती हुई दूसरे जंगल जाकर रुकती है। शायद अभी गौरी कवि सुधर जाए। मामा, मैं नहीं जाऊंगी शौचालय, बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मामा, शौचालय तो जंगल के सारे पक्षी जाते हैं और साफ सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है मुझे,
इसलिए मैं कर देती हूँ। मामा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। गुड़िया बेटी, आप बाहर ही खड़े रहो, मैं शौचालय साफ करके आती हूँ। मामा चिड़िया शौचालय में जाती है और पानी गिराकर ब्रश से सफाई कर देती है। शौचालय अच्छी तरह चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ रहा है। जब सारा सारा दिन खाते रहोगे और काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाना है आपने। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, किसी पक्षी ने गंदा कर रखा है शौचालय। न जाने कौन गंदा पक्षी आकर इतना गंदा कर गया है। अभी जाकर रानो चिड़िया को बताता हूँ, वो ही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, शौचालय को किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है। मैं वहाँ नहीं जा सकता, प्लीज उसे साफ कर दो। मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो अभी थोड़ी देर तक शौचालय साफ करके आई थी, अभी दोबारा कौन गंदा कर गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। पंचायत लग जाती है। चील सबको बुलाती है। वो कौन है जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? सच सच बता दे, कोई तो है हम में से जो शौचालय को इतना गंदा करता है। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके आता हूँ। माही चील, आप तो जानती हैं जंगल में कोई भी पक्षी शौचालय को अच्छी तरह साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी सबसे पीछे खड़ा था। कव्वे कव्वे, तुम ही बताओ, कहीं तुम तो गंदा नहीं कर रहे? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ अच्छी तरह साफ करके वहाँ खुशबू का छिड़काव करके आता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर वो मिल जाए तो अपने हाथों से उसके पंख काट देना आप। जिस दिन वो मुझे मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ दूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है। सुबह होने से पहले ही अपने जंगल वापस आ जाता है। अभी रात ही थी कि कालू कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर वापिस अपने घर आ जाता है। आज तो गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया है, अब मुझे ही साफ करना होगा। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है कि शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाती है। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। गोरी कौवे जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाके जोर का धमाका करता है और वो 10 सेकंड के बाद ही बाहर आ जाता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ, बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। नो, मैं जब आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चील को बताती हूँ। सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। पकड़ा गया है। जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी करने लगते हैं। कौवे, तुम्हारी सजा अब ये है कि आज के बाद शौचालय को तुम ही साफ करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम कहीं के, तुम्हारी वजह से आज मुझे भी कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम करता है। कालू कौवा वहाँ बैठा हुआ काफी अच्छा लग रहा था।